नमो वरहंतारं नमो सिद्धारं नमो वारियारं नमो वज्रायारं नमो लोई सवसाहूरं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमत्तं मंगलम वंदे संदृष्टि सिद्ध्यर्थं संदृष्ट्यर्थ प्रकाशकम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंदकुंजाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। अवृति वृतमादाय वृत्ति ज्ञान परायण परात्म ज्ञान संपन्न स्वयमेव परो भवेत्। जैसे पाप के उदय वाले जीव को कोई दूसरा दुखी नहीं करता, उसका पाप ही उसे दुखी कर रहा है। कसायवान जीव को दूसरा कोई दुखी नहीं करता, उसकी कसाएं ही उसे हैरान कर रही। वह अपने कसायों के कारण से कहीं भी सुखी नहीं हो पाता। वो सोच आता है तो कसाय से, रहता है तो कसाय से, और जाता है तो कसाय। जैसे धन का स्वरूप लिखा, दुरज्येन न असुरक्षेण, जिसका आना भी बड़ी कठिनता से है, भोगना तो कठिनता से है ही, जाना भी कठिनता से है। जाने के बाद भी रोता रहता याद कर करके, उन दिनों को याद कर करके रोता है। इसके तो वहीं ठीक थे, वो दिन थे, खूब खाते थे, पीते थे, सोते थे, खूब दान करते थे। अब क्या करें, समय ऐसा ही है। अपना रौब था, याद कर करके रोएगा। और वियोग का काल तो लंबा होता है, संयोग का थोड़ा है, तो याद कर करके रोएगा, आज ध्यान करेगा। इसी प्रकार से स्वयं परमात्मा होता है। कौन? जो परात्म ज्ञान से संपन्न है। जो परात्म ज्ञान से संपन्न है, परात्म ज्ञान कहो, भेद ज्ञान कहो, तत्व ज्ञान कहो, आत्मज्ञान कहो, उसे जो संपन्न है वह जीव स्वयं भी सुखी होता है। जैसे कसायवान जीव स्वयं कसाय से दुखी होता है। ये बात अलग है, वो कभी अपने को दुख का कारण मानता पर को है, अपने को दुख का कारण नहीं मान रहा, अपनी कसाय को नहीं देखता। दुखी तो कसाय से होता है, दुख का कारण कसाय के निमित्त को मानता है। कोई हमें सुखी बनाएगा, ये भ्रांति झूठी है। लेकिन भेद ज्ञान होने पर सुख स्वयमेव होता है। तत्व ज्ञान होने पर सुख स्वयमेव होता है। क्षमता होने पर सुख स्वयमेव होता है। इस विश्व में कोई दूसरा कार्य को करता नहीं है। एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य का करता नहीं होगा, होता स्वयं जगत परिणाम। आपके परिणामों से ही आपको अंदर में आकुलता है। जो अपराध करता है वह भयभीत स्वयमेव होता है। करे जो चोरी आदि का अपराध, सशंकित जग में फिरे। जो अपराध करता है वह सशंकित रहता है, भयभीत रहता है। लोक में कहते हैं चोर के पांव कितने, जरा पत्ता खड़खड़ होता है तो उसको ये लगता है कुछ है।
भूत वाले लोग ये समझते जैसे कोई भूत ही होगा हर जगह। भूत होते हैं, ये नहीं है, लेकिन अगर वो पत्ता भी खड़खड़ा दे भाई भूत है कोई। कौन ऐसा होगा जो इस श्लोक को पढ़ने के बाद भी पर का ही दोष देखेगा, पराये भरोसे ही सुखी होना चाहेगा, पराये भरोसे ही सुखी होना चाहेगा, या दुख का कारण परद्रव्य को देखेगा? कौन ऐसा होगा? जैसे अमृतचंद स्वामी ने कहा कि इस प्रकार परिचित तत्व के द्वारा परिचित है, तत्व का परिचय हुआ है जिन्हें साक्षात रूप से, ऐसे ज्ञानियों के द्वारा नए विभाग की युक्ति से देह और आत्मा की भिन्नता का स्वरूप कहा गया। कौन ऐसा होगा जिसका ज्ञान ज्ञान रूप परिणमित न हो जाए? इसी को अगर दूसरी थोड़ी सी और विस्तृत भाषा में कहें, कौन ऐसा होगा जिसे देह भिन्न भाषित न हो जाए? कौन ऐसा होगा जिसे ऐसा न लगने लगे मैं तो ज्ञान स्वरूप ज्ञाता स्वरूप आत्मा हूं? समझसार जी में शुभ या अशुभ जो रूप वह, शुभ या अशुभ जो रूप वह तू देख मुझको नहीं कहे, और जीव भी नहीं ग्रहण जावे चक्षु गोचर रूप को। शुभ या अशुभ जो शब्द वह तू सुन मुझे न तुझे कहे, और जीव भी नहीं ग्रहण जावे कर्ण गोचर शब्द को। ऐसे ही पंचेंद्रिय के विषयों की गाथाएं लिखी, और फिर क्या लिखा? यो जान कर भी मूढ़ जीव पावे नहीं उपसमारे। कौन ऐसा होगा जो इसका चित्त शांत नहीं हो जाएगा? फिर भी आकुल व्याकुल होता रहेगा। यूं जान कर भी मूढ़ जीव पावे नहीं उसमें। कोई मूढ़ ही होगा जिसका चित्त उपशांत नहीं होगा। लगाया करो, बैठा करो, अभ्यास किया करो, टाइम बर्बाद करो तो करो, हम क्या करें? तुम्हें ये नहीं लगता, सवेरे भी कहा था हमने आज, ये नहीं लगता कि मनुष्य पर्या कितनी दुर्लभ है, ये समागम कितना दुर्लभ है, ये शरीर की अनुकूलता कितनी दुर्लभ है। जरा सी देर में कुछ का कुछ हो जाए, बैठा ही नहीं जाए। अरे जब तक बैठा जाता है तब तक बैठ लो, सुना जाता है तब तक सुन लो, देखा जाता है तब तक देख लो। वो बंदर को कुछ मिल जाए तो ऐसे भर देता है मुठ, और फिर निकाल निकाल के खाता रहता है। ऐसे ही बाद में तुम अभ्यास करते रहना उसका। कौन ऐसा होगा जो पंचेंद्रिय के विषयों के लक्ष्य से आकुल व्याकुल होता रहे? जैसे जिन मुद्रा को देखकर, जिन मूर्त को देखकर कौन ऐसा होगा जिसका चित्त शांत न हो जाए? कौन ऐसा होगा जो जिन प्रतिमा को देखते हुए भी संसार में कुछ सार ढूंढे, परिग्रह का ग्रहण करना चाहे? सुख के नाम पर तुम नाम पर व्यवहार के परिग्रह न बढ़ाना, सुख के नाम पर। अरे अगर परिग्रह में सुख होता तो यह अपरिग्रही कैसे हुए? परिग्रह को समस्त परिग्रह क्यों छोड़ा? छोड़ा रख लेते। जिन प्रतिमा का दर्शन करने के बाद भी कौन ऐसा होगा जिसकी परिग्रह की तृष्णा न मिटे? अविरति सम्यक दृष्टि भी अन्याय के परिग्रह की वांछा से रहित निर्वांछक हो जाता है, अन्याय के विषयों की वांछा नहीं कर पाता। झूठी मान ठान का जीवन जीते जीते कितना समय हो गया भाई। अब तो वेद ज्ञान का जीवन जियो। कौन ऐसा होगा जो जिन वचनों को सुनकर के भी शांत न हो जाए? अरे जिन मुद्रा, जिन मूर्ति तो ऐसी है क्या कहें, वे शिकारी कुत्ते भी शांत हो गए।
कौन से कुत्ते? 500 कुत्ते जो श्रेणिक ने यशोधर मुंडाज पर छोड़ दिए। यशोधर मुंडाज की समता मई मूर्ति को देख करके, शांत मुद्रा को देखकर वे कुत्ते भी शांत हो गए। अरे तुम्हारा चित्त अगर जिन दर्शन करते हुए शांत नहीं होता तो भैया उन कुत्तों से भी गए बीते हो गए। हम व्यर्थ ही पर की अभिलाषा करते हैं, व्यर्थ ही पर को दोष देते हैं। भगवान आपकी ये मुद्रा ये बताती है पर की ओर मत देखो। अपने को जाने बिना जो पर को जानने जाता है तो मोह स्वयमेव होता है। अपनी कल्पनाएं करता है तो भय स्वयमेव होता है, अटकलने लगाता रहता है तो भयभीत होता है। चित्त अपने आप भ्रमता है। जो तृष्णावान हुआ अज्ञानी, तृष्णावान अज्ञानी का चित्त अपने आप भ्रमता है। चलो फलाना मंत्र देख लें, चलो फलाना तंत्र करवा लें, चलो फलाने देवी देवताओं को देखें, वहां से कुछ मिल जाएगा, वहां से कुछ मिल जाएगा। अरे तत्वज्ञानी कहते कहीं कुछ नहीं मिलेगा, शांति तो कहीं है ही नहीं। क्या कह रहे बेटे, क्या कह रहे? शांति तो कहीं है ही नहीं। सामग्री भी तेरे पुण्य से ज्यादा तुझे कहीं नहीं मिलेगी। जाओ कहाँ जाओगे? और कौन देगा? मांगो गिड़गिड़ाओ। ऐसी नशा हो गए, जरा सी ठंडी रोटी हो गई तो मर गए। अरे ये न सोचो, मुंडराज आजीवन ठंडा ही भोजन करते हैं। हमारे यहाँ बच्चियों को विशेष रूप से सब तरह का खाओ पियो, सब तरह का देखो, ढंग से सहन करना सीखो। 4 बार न जाने कैसा घर मिला, ऐसे समझाते थे। अरे माता की पुत्री को सीख। पराए घर जाना है, क्या करेंगे? अब तो क्या कहें, बदल गया समय, पढ़ाई बदल गई। पहले तत्वज्ञान की पढ़ाई होती थी, अब लौकिक पढ़ाइयां हो गई। और लौकिक पढ़ाइयां तो कुतर्क सिखाती हैं, भोगों की ओर बढ़ाती हैं, विषयों में फंसाती हैं, उलझाती हैं। एक वेद ज्ञान की पढ़ाई, तत्व ज्ञान की पढ़ाई, ये ही तुम्हें विषयों से बचाने वाली है, अपने स्वरूप हित के मार्ग में लगाने वाली है। आपको कितनी बार कहा, जो इन अपने बच्चों को धार्मिक संस्कार नहीं देते, स्वाध्याय में नहीं जोड़ते, खाली 40 पढ़ लो उससे मोक्ष हो जाएगा। मन में लिखी है वो धन संपत्ति मिल जाएगी बस। और ये भूल गए, जांचे सुरता दे सुख चिंता चिंता रहें, बिन जान चे बिन चिंता ही धर्म सकल दूध है। स्वाध्याय में जो ज्ञान प्राप्त होगा वह ज्ञान ही आपको शांति प्रदान कर सकते हैं। अनुकूलता प्रतिकूलताएं तो उदय के अनुसार से आती हैं, उनमें क्या करोगे? कौन के हाथ की बात है? हम ये कह रहे शांति तो कोई कहीं मिलेगी ही नहीं, लेकिन सामग्री भी तुम्हारे उदय से आएगा, कहां से मिल जाएगी? अब तुम जाओ। हम तो बाहर भी देख लेते हैं, थोड़ी बहुत अब कम घूमते हैं, लेकिन इतनी भी कम चाहे तो कम नहीं मिलेगी। हम भले कहें ये काय को इतना नहीं, इतनी जितनी उदय की सामग्री है उतनी ही मिलेगी, कम नहीं मिलेगी। और उससे ज्यादा चाहे बिल्कुल नहीं मिलेगी, चाहने पर भी नहीं मिलेगी।
अब हम ये कहें इतना क्या कर दिया, इतना क्यों कर दिया? अरे क्यों कर दिया? तुम्हारा पुण्य है ना, उससे वो करा रहा है। तो भक्त रे मुखरी कुर्ते बलानो, तुम्हारा पाप का उदय करा रहा है। आप एक किसी व्यक्ति की कुछ भी बच्चा पिता की, पिता बच्चे की, भाई भाई की, स्त्री पति की, पति पत्नी की बिल्कुल व्यवस्था नहीं बना सकता। सच्ची बात है, लेकिन स्वच्छंद होने के लिए नहीं है। क्या कह रहे हैं? सच्ची बात है, परंतु स्वच्छंद होने के लिए नहीं है। स्वच्छंद को अपनी भाषा में बोल सकती हो? नहीं बोल पाए। मनमानी करने के लिए नहीं है। स्वच्छंद माने मनमानी प्रवृत्ति। सच्ची बात मनमानी करने के लिए नहीं है कि हम मनमानी कह रहे हैं, मनमानी बोले। क्या करें हम? तुम्हारे उदय से याद थोड़ी कर देंगे, इसके लिए थोड़ी। अरे कोई हमारे उदय से याद नहीं कर पाएगा, ये सोच करके क्षमता बढ़ाने की बात है। अरे उत्तम क्षमा का जो प्रसंग पंडित सदा सुखदास जी ने लिखा है, कोई गाली आदि शब्द दे तो यही सोचे शब्द ही तो कह रहा है, मार तो नहीं रहा। और मारने भी लगे तो ये सोचे मार ही तो रहा है, जान से तो नहीं मार रहा। और जान से भी मारने लगे तो हमारा धर्म तो नहीं छुड़ा रहा। हाँ करती हो, हाँ झूठी हाँ मत करो। ये हम तुमसे कह रहे हैं, अरे जब भोजन करने बैठो, हमें ठंडा तो मिला है, कितने को ठंडा भी नहीं मिल रहा। हम छाया के नीचे, चांदनी के नीचे तो अभी बैठे, छत के नीचे तो अभी बैठे। इतने इतने लोग अभी सर्दी में चले जाओ, चलो तुम्हें दिखा लाएं। ऐसे होंगे जिनके ऊपर छत नहीं है। कितने जीव ऐसे होंगे जिन्होंने भगवान की छत्र छाया में अपने माने गुरुओं के अनुशासन में रहना पसंद नहीं किया, उनको छत भी नहीं मिली। सवेरे कहा था, देखो भाई, चाहे हम धीरे कहें, चाहे जोर से कहें, यहाँ कहें चाहे वहां कहें, प्रवचन है। और तुम कसाय मानो तो महापाप। ध्वजा फटी देखते रह गए, तुम्हें फटे कपड़े पहनने पड़ेंगे। कहा था कि नहीं कहा था? तुम जिन मंदिर की ध्वजा दे फाड़ करके रखते हो, मैली रखते हो, ऐसे कपड़े तुम्हें पहनने पड़े तो? ऐसे भोजन करने बैठो और नमक नहीं है। अरे कितने लोग तो ऐसे हैं जिन्हें क्या कहें, नमक ही नहीं है। उनका नमक बंद है, ब्लड प्रेशर हाई है, टेंशन है, बिना नमक का भोजन। उनको चर्म रोग है, नमक बिल्कुल नहीं खा पा रहे। कितने लोग ऐसे हैं। तुम जरा नमक कम में परेशान हो रहे हो, अब करो, हाँ अब नहीं करोगे। हाँ सबसे बड़ा है दूसरों के दोष को देख देख करके हंसते हो, दूसरों पर के उपदेश को सुन करके हाँ करते हो और अपने ऊपर लागू नहीं कर पा रहे। बातें बनाते हो अपने लिए। अब नहीं बोलेंगे, अब चुप मौन साधेंगे। ये मौन और मन तुम्हें रहने नहीं देगा कहीं भी। जहां रहोगे वहां दुखी होगे, कहीं भी सुख शांति से नहीं रह पाओगे मौन और मान से। अपने दोषों का निवेदन करना सीखो, हैं लघुता कर सीखो। अब क्या लघुता, आंसू लघुता प्रकट कर रहे, उन्होंने लघुता प्रकट करी है। लघुदी तथा परमात्मा से लघुता प्रकट करी है उन्होंने, नाटक किया लघुता का। लघुता का अनुभव करते थे, देखते थे, अपने को लघु मानते थे। तुम नाटक करो तो नहीं कर पाओगे। हमारे मुंह से दूसरों की बुराई ना हो, इसके लिए हमें मन को कंट्रोल करना पड़ेगा।
हमें कभी किसी की दूसरों के बारे में बुरा न सोचें। बोलो दृष्टांत दिया था कि नहीं दिया था? अगर मन में सोचेंगे फैक्ट्री में माल बनेगा है तो वो तो दुकानों पे पहुंचेगा, ढुक छिपके पे छिपेगा, बिकेगा। फैक्ट्री रुकना चाहिए। फैक्ट्री क्या है? तुम्हारी दुर्विकल्प। अकेले हैं हम, अकेले क्यों? क्षेत्र पे हर जगह अकेले क्यों? भगवान के सामने हो आप। जैसे आजकल की भाषा कह देते हैं, सावधान, सीसी कैमरे के नजर में है आप। ऐसे ही है, केवल ज्ञान की नजर में तो हो, सीसी कैमरा से तो कम से कम ज्यादा ही है। विचार करो, कौन ऐसा होगा जो उपशांतता को प्राप्त न हो जाए? ऐसी प्यारी भाषा लिखी, ओरिजिनल है ये। मन शांत भयो, मिट सकल द्वंद, चाख्यो स्वातम रस, दुख निकन। ये कोई नकल नहीं है किसी की। पंडित दौलत राम जी ने जो स्तुति में लिखा है, मन शांत भयो, मिट सकल द्वंद, चाखो स्वातम रस, दुख निकन। क्या चल रहा है स्वाध्याय? स्वयं होता है जो होता है सो। जिस द्रव्य का, जिस क्षेत्र में, जिसका जो होना है वो होगा, ऐसा अधूरा मत बोलो। जिस द्रव्य का, जिस क्षेत्र में, जिस काल में, जिस भाव से, जिस विधान से, जिस निमित्त में जो कुछ होना है वो होगा। तो बताओ, जो अपने को भूलेगा वो तो दुखी, उसे मोह उत्पन्न होगा, और मोह उत्पन्न होगा तो राग द्वेष उत्पन्न होंगे, और राग द्वेष उत्पन्न होंगे तो जबरन दुखी होगा। कौन सुखी कर सकता है? पर जब अनुकूलताएं क्या करेंगे? वो जानता ही नहीं है। कितने जीव ऐसे हैं, जीवों की दशा कह रहे हैं, उन्हें ठंडी रोटी भी खाने को नहीं है। अगर हमें ठंडी मिलेगी तो क्या दिक्कत होगी? हम तो उन गुरुओं के शिष्य हैं जो रोज ही ठंडी खाते हैं, अग्नि के सामने भोजन ही नहीं कर रहे। जब धुआं बंद हो जाए तब तो वे निकल रहे हैं। मुंडाज आहार के लिए कब निकलते हैं? जब धुएं बंद हो जाते हैं। पुरानी भाषा है, जब चूल्हे चलते थे घर में धुआं निकलती थी, अब तो धुआं की काम ही नहीं है। छोड़ करके भोजन करते हैं, अंतराय हो। अरे वे तो जे एक घास दो घास लिंत जे नीरस भोजन रह करन थे। मुंडाजों की स्वरूप उसमें पूजा में लिखा है, देशराज गुरु की संस्कृत पूजा प्राकृत जयमाल में, जे एक घास दो घास लिंत जे नीरस भोजन रह करन थे। नीरस भोजन में संतुष्ट हैं, सरस को नहीं चाहते। यहां कितना किया परमात्मा प्रकाश में, हे तू साधु हो गया है, तेरी कोई आजीविका नहीं है, कोई मोल नहीं ले रहा भोजन है, और नीरस भोजन को देख करके मुंह सिकोड़ता है और सरस भोजन की अभिलाषा करता है। तुझे लज्जा आना चाहिए। अरे अपने आप मिल गई, अब उसने जो दे दिया ठीक है। तुम्हारा अधिकार क्या है ये बताओ? अधिकार क्या? नमक मांगने का अधिकार नहीं है, नमक मांगने का अधिकार नहीं है। और एक दूसरी बात और सुन लो,
मांगोगे तो भी उदय नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। गरम मांगने का अधिकार नहीं है, घी मांगने का अधिकार नहीं है, दूध मांगने का अधिकार नहीं है। अरे दूर क्यों जाते हो? हमने ही इस गांव में कितने दिन दूध नहीं पिया जब बीमार हुए तब। बताओ, कड़ुआ काढ़ा पी रहे थे और कड़ुए काढ़े पर रह रहे थे, कितने दिन दूध नहीं पिया। ये थोड़ी इस गांव में दूध बहुत है, वहां गए और हमने कहा रहने दो, दूध नहीं मिला तो नहीं, लेकिन नहीं, दूसरे दिन आ गया। पुण्य के उदय प्रमाण सामग्री स्वयं मिलती है, जंगल में भी मिलती है। हमारे पुराणों में ये दृष्टांत है, कांतारचर्या बोलते हैं। जंगल में ऐसा नियम लेते हैं कोई कोई मुंडाई कि जंगल में आहार मिलेगा तो हम लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। और जंगल में ही विधि पूरी होती। नगरों में पूरी नहीं होती, नगरों में अंतराय होती। बोलो ऋषभदेव नगरों में जा रहे थे कि नहीं जा रहे? महावीर स्वामी नगरों में जा रहे थे कि नहीं? लेकिन तो भी नगरों में भी नहीं है और जंगल में भी पूरी हो रही है। जिसका मतलब है उनका उदय होने पर अनुकूल इष्ट सामग्री स्वयं मिलती है। जानते हो क्या? जिसको तुम ललचा रहे हो, ईर्ष्या कर रहे पड़ोसी से, दुखी हो रहे हो, हमें कोई नहीं पूछे जाए को सब पूछे जाए। पुण्य का उदय होने पर वह सामग्री स्वयं मिलती है। पुण्य गिरी वस्तु फिर पावे, पापी के कर से गिर जावे। हाथ में आकर के चली गई, सामने से गाड़ी निकल जाती है और वो जेल लेट हो गया तो गाड़ी लेट हो जाती है। तुम अपनी प्राइवेट गाड़ी कर लो और दिन भर परेशान हो, गाड़ी खराब हो गई। उस दिन हुए थे कि नहीं, कौन आया था कहां से आज? दिन भर गाड़ी नहीं ठीक हुई तो नहीं ठीक हुई, गाड़ी का और टेंशन सिर में ऊपर आ। अब हेल्थ प्रवचन सुन के चले आएंगे और संजा तक गाड़ी ठीक नहीं हुई, फिर परेशान होते रहे। फिर लेकर के गाड़ी गए वो ट्यूचिंग करा के, और बस आपको तैयार मिल जाए, खाली मिल जाए, बैठने को मिल जाए, लेटने को मिल जाए, लेटे जाओ तुम्हारा। ये सब पुण्य की सामग्री है। ये अभिमान करने लायक नहीं है, भेद ज्ञान करने लायक है। क्या? स्वयं प्यारा, बहुत प्यारा शब्द है। ईर्ष्या करने से नहीं मिलेगी। धन की चाह करे और धनवानों से ईर्ष्या करे, पद की चाह करे और पद वाले से ईर्ष्या करे, ज्ञान की चाह करे और ज्ञानियों से ईर्ष्या करे, धर्म की चाह करे, धर्मात्माओं से ईर्ष्या करे। ये तो विपरीत मार्ग है। हम चाह रहे धर्म और धर्मात्मा से ईर्ष्या हो रही। अब बताओ कैसे होगी? हम चाह रहे ज्ञान और ज्ञानियों से ईर्ष्या हो रही। हम चाह रहे धन और धनवानों से ईर्ष्या कर रहे, तो पाप बंद होगा। फिर कहां से पुण्य की सामग्री मिल जाएगी? पाप बंद होगा तो पुण्य की सामग्री कैसे मिलेगी? कोई गाली आज देवे तो यही विचार करे कि मारता तो नहीं है, मारे तो जान से तो नहीं मारता, जान से मारे तो धर्म तो नहीं छुड़ाता, दे तो एक दिन छूटनी थी। ऐसा जान करके समता की ओर बढ़े। चरणानुयोग माने विधि। एक दोपहर में 85 का देख रहे थे, शुद्ध तत्व को द्रव्य अधिकार में अभी हमने कहा, अब हम उसकी प्राप्ति की मार्ग को कह रहे पदार्थों के माध्यम से। आश्रय बन संबंध निजरा मुक्त
ये तत्वों के माध्यम से। अब हम उसकी प्राप्ति का मार्ग कह रहे हैं। क्यों? ए भैया तुम चले आओ ना, वो छत पे फलानी चीज धरी ले आओ। जीना कहाँ है, चढ़ेंगे कैसे? अगर मार्ग नहीं हो तो ये बता, छत पे चढ़ने का कोई मार्ग ही नहीं है, अब क्या करोगे? अब कैसे दिया? ऐसे मोक्ष सुख रूप है, आनंद रूप है, लेकिन वो मोक्ष होता कैसे ये तो मालूम होना चाहिए। अगर ये नहीं पता है मोक्ष होता कैसे, उसका मार्ग क्या है, तो फिर मोक्ष को कैसे प्राप्त करोगे? चाहने पर भी प्राप्त नहीं करोगे। बड़ी सुंदर भाषा है। अज्ञानी मोक्ष को वांछना नहीं जानता। अज्ञानी की मोक्ष की इच्छा व्यर्थ है। क्यों? वो मोक्ष मार्ग ही नहीं जाना है। मुक्त स्वरूप आत्मा का अनादर करता है, पीठ करता है, हंसी करता है और मोक्ष को चाहता है। अज्ञानी की मोक्ष की वांछा व्यर्थ है और ज्ञानी को मोक्ष की वांछा व्यर्थ है। क्यों? ज्ञानी का तो मोक्ष होगा ही, इसलिए ज्ञानी की मोक्ष की वांछा व्यर्थ है। ऐसा जान करके ज्ञानी निर्वांछक रहते हैं, मोक्ष की भी वांछा नहीं करते। और अज्ञानी की मोक्ष की वांछा व्यर्थ है। पूत कपूत काहदन संचय, पूत थपूत काहदन संचय। यदि पापा निरोधो न संपदा किम प्रयोजनम, अथ पापा सर्वोस्ती न संपदा किम प्रयोजनम। अगर पाप का निरोध है तो संपदाओं से तुम्हें क्या प्रयोजन? मिल जाएंगे अपने आप, और करोगे क्या? जिनके जीवन में पाप है उन्हें संपदा चाहिए, जिनका जीवन निष्पाप है ऐसे मुनिराजों को तो संपदा नहीं चाहिए। और यदि पाप का आश्रय है तुम्हारे तो संपदा का क्या करोगे? संपदा चली जाएगी। संचितो भी विनश्यते, वो तुमने दृष्टांत सुना है। एक राजा था, नाम तुम्हें मालूम होगा, बहुत उदार था, दान पुण्य बहुत करता था। उस अध्यक्ष को चिंता हो गई। उसने मंत्री जी कहा, राजा को समझाओ, सब खजाना खाली हो जाएगा, काम कैसे चलेगा? अब राजा से कहने की तो हिम्मत नहीं, तो उसने एक ऐसा लगा दिया, क्या बोलते हैं इनको, स्टीकर समझ लो, जो कुछ भी समझ लो, एक वाक्य लगा दिया, आपातकाले धर्म वो धर्म रखे, आपत्ति काल के लिए धन रखना चाहिए। आपत्ति काल के लिए थोड़ा रखो, आज ये सबको रोज को रोज खा जाए तो क्या करोगे? आपातकाल के लिए धर्म को, वो धन को थोड़ा बचा करके भी रखना चाहिए। राजा निकला तो उसने देखा, अच्छा ये पंडिताई हो रही है। उसने नीचे एक लाइन लिख दी, धनवंतो कुतः आपदा, धनवान को आपदा कहाँ आती? अब मंत्री ने जो पढ़ा उन्हें, अरे राजा ने तो उत्तर दे दिया। फिर तीसरी लाइन लिखी कि देवयोगा समागच्छे, देव पूर्व उदय से, कर्मोदय से, देव माने कर्म, भाग्य, पूर्व भाग्य से, पूर्व कर्म के उदय से आया आपत्ति। तो जब तुम भाग्य को ही मानते हो तो राजा हंसा और उसने लिख दिया, संचितोपि विनश्यते। जब भाग्य ही हो रहे होगा तो संचित नहीं विनश हो जाएगा। तुमने सबरो सामान रख लो, खावे पीवे को, नाश्ता पानी, और कोई उठाए को लेगो तो थैले ही लेगो तो क्या करोगे? तुमने बुढ़ापे के लिए एफडी बनवाई और नकली। अरे आजकल तो ऐसे जमाना ऐसा ही हो गया। ये सब संस्कारों के, कुसंस्कारों के फल हैं। बच्चे को संपदा दी, संस्कार नहीं दिए, बच्चा पिता को पिता नहीं समझ रहा, अपने अज्ञान से जिंदा ही मरे का सर्टिफिकेट लगवा करके बैंक से रुपया निकाल रही। सच्ची घटना है
पिताजी का जो एफडी बनी जमा है, मरे का वो लगा करके और मिला करके अपना सर्टिफिकेट और वो निकाल लिएगा, खत्म मामला। ले अब क्या करोगे? संचितो भी विनश्यति, तुम रखोगे भाई कुछ चोर चुरा ले जाए, विनाश ले जाए, अथवा तुम्हें पता है तुम खुद गाड़ करके रखो, तुम बोल नहीं पाओ कहां गाड़े, अब सामने वाला क्या करे? उठा पाओ, ला पाओ, कुछ भोग पाओ, तब तो कर पाओ ना। संचितो भी विनश्यति, संचित भी विनष्ट को प्राप्त होता है। ऐसा जानकर ही भाई धन के प्रति ममत्व ही छोड़ना योग्य है और कोई उपाय नहीं है। शरीर के प्रति ममत्व छोड़ना ही उपाय है और कोई उपाय नहीं है। जैसे मुर्दा को मुर्दा जानकर मोह छोड़ना ही उपाय है और कोई उपाय नहीं है। अब नहीं आएगा, ध्यान नहीं आएगा भैया, ये मानना पड़ेगा। थोड़ी देर तुम्हें ममत्व के कारण लगे, लेकिन आज नहीं कल मानना तो पड़ेगा ही, नहीं आएगा। क्या उपाय? अब कब आओगे? अरे एक दिन तो ऐसा होगा कभी नहीं आएंगे। होगा, ऐसा मत कहो, अरे नहीं कहो, मत कहो, नहीं कह रहे भाई तो कर, ऐसा नहीं होगा जी, होगा। अब क्या करें, इसमें क्या हो सकता है? सत्य को, तत्व को स्वीकार करना ही होगा। आज कर्म के उदय से होने वाले दुखों का एकमात्र उपाय सम्यक ज्ञान ही है, सम्यक दर्शन ही है और कुछ नहीं है। औचारिता नहीं कही कि हाँ सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान होने पर एक साथ चारित्र आता है, सम्यक होने पर ही स्वरूपाचरण आ गया, फिर इंद्रिय संयम सकल संयम आएगा। लेकिन सकल वो क्या नाम स्वरूपाचरण तो तत्काल आ गया, स्वरूपाचरण नहीं आएगा, ऐसा नहीं हो सकता। माने अन्याय नीति का विषय छूटेगा, उसको देवगुरु धर्म की अवज्ञा छूटेगी, अनादर छूटेगा, उपेक्षा छूटेगी, शिथिलता छूटेगी, उनके प्रति बहुमान जागृत होगा, भक्ति जागृत होगी, आदर भाव जागृत होगा, यथा योग्य होगा, यथा योग्य प्रतिपत्ति वात्सल्य मबल प्रति। क्या शब्द लिखा? स्वयूथान प्रति सद्भाव सनाथा पेत कैतवा प्रतिपत्ति। फिर समझ लो अब क्या लिखा है, यथा योग्य। लेकिन तुम तो शुष्कता से बाँचोगे, जहां जहां ये योग्य जहां समझिए ते जहां तो वहां सुआचरियात मर्थी जिनके हमने कुछ समझो ही नहीं, हमने कुछ विचार ही नहीं किया। अरे गुरुओं के वचन हमारे हृदय में कैसे बसे, उनकी प्रतीति कैसे जगे और उनके प्रति उनका आचरण कैसे होवे, इसके लिए अंतरंग में बारंबार विचारना चाहिए। अमृत होगा अंतरंग में तो अमृत झरेगा, और जहर होगा तो जहर झरेगा। कसाएं होंगी तो कसाएं निकलेंगी, और साम्य भाव समता होगी तो समता निकलेगी। दोनों को तुल्य वृत्ति प्रभो तत्र, कमठ के प्रति और धर्मेंद्र के प्रति प्रभु की वृत्ति तुल्य समान। क्यों? अंतर में समान समझे तो समान निकला, और विषमता होगी तो राग द्वेष होगा, जी खराब है, जी अच्छा है। अरे अच्छा और खराब वस्तु नहीं है, तुम्हारी नीयत खराब है, तुम्हारी दृष्टि खराब है, तुम्हारा सोच खराब है, और तुम्हें वस्तु खराब दिख रही है।
ये तो जगत के लोग भी कह देते हैं भैया वस्तु कोई अच्छी बुरी नहीं है, तुम्हारी नीयत बुरी है। धंधा कोई बेईमानी का नहीं होता, बेईमानी हर धंधे में कर सकता है और हर धंधे को ईमानदारी से कर सकता है, ऐसा थोड़ी नहीं करे। ये तो हमें संतोष चाहिए, सादगी हमें अपने जीवन में चाहिए, तो ईमानदारी आ जाएगी। और सादगी संतोष नहीं है तो ईमानदारी अकेली कहां से आएगी। पाप का उदय होने पर भी कहना पुण्य का उदय होने पर प्रमाण ही सामग्री मिलेगी। तुम्हारे खोटे परिणाम करोगे तो भी मिलेगी और अच्छे परिणाम रखोगे तो भी मिलेगी। न छोड़ने से छूटेगी और न बात पकड़ी गई से पकड़ी जाएगी। एक गरीब किसान आ गया, परिचित था, सेठ साहूकार उसको जानता था। सेठ जी बोला भैया क्या बात है, अब क्या कहें, ओले पड़ गए, फसल बर्बाद हो गई। अरे तो कोई बात नहीं, क्या बीज और ले जा, फलाना और कर जाओ, और पैसा और चाहिए बता और ले जा। उसको दो और इधर मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि उसके प्रति दया करी तो ये उसकी निरर्थक चली जाएगी और देने से उसके चले गए। कोई बात नहीं, हो तब दे दियो, चिंता मत करो, तुम जाओ, तुम सुखी रहो, काम करो। तो इस भावना से कोई व्यापार में घाटा नहीं होगा। लेकिन दुरुपयोग मत करना। कह रहे स्वच्छंदता नहीं करना, मनमानी करने के लिए नहीं है, स्वयं होता है। अब आप समझ लो, पर का लक्ष्य करने पर, विषयों की आसक्ति होने पर प्रमाद स्वयं होता है, और प्रमाद होता है तो पाप स्वयं बनता है, और पाप का उदय आता है तो दुख स्वयं होता है। थोड़े दिन में परेशान हो जाता वो जी स्वयं, अब क्या करें, अब कहाँ रहें, अब क्या खाएं। क्यों? तुमने अनादर किया ना, अनादर किया है ना। वात्सल्य का अनादर करने वाले को वात्सल्य कहाँ मिलेगा? जाओ, जो जिन्नाथ को नहीं समझते, मुन्नाथ को नहीं समझते, माता पिता को भी नहीं समझते, किसी को कुछ नहीं समझते, तो अनाथ होकर के दौड़ भटके तो क्या आश्चर्य है हमें। जब तुम किसी को कुछ समझते ही नहीं हो तो जाओ अपने रहो, करो, देखो। परात्म ज्ञान संपन्न स्वयमेव परा भवेत्। परमात्मा स्वयं होते हैं, होना नहीं पड़ता। स्वयमेव परो भवेत्, स्वयं ही पर होते हैं, उत्कृष्ट। पर माने पर नहीं, पर माने उत्कृष्ट, अर्थात परमात्मा आप पूरे आगम को इस शैली में विचार करना। एक बात कही थी हमने 2 दिन पहले, याद है तुम्हें? सबने सुनी होगी। देखो, स्यादवाद हमारी ध्वजा है, स्यादवाद से बोलना सीखो और स्यादवाद से ही सुनना सीखो। ऐसा मत कहो जिस विवक्षा से कहीं दूसरी विवक्षा से सुनो, तुम अपने दूसरे अजीन में बैठे रहो। ये तो निश्चय की बात है, चल का अरे निश्चय की हो या व्यवहार की, अपने हित की बात है। और वक्ता को भी चाहिए विविक्षा और प्रयोजन स्पष्ट करे। तुमसे कह के वो स्वयं होता है, स्वयं होकर के क्या कहना चाहते हो? उस प्रमादी से कह रहे स्वयं होना चाहते।
कुछ स्वच्छंद वृत्ति से कह रहे हो? हमने एक दुआ पढ़ा था हिंदी में, रे गंधी मत अंध तू इतर दिखावे का। जो केवल मीठा कह करके सराह रहे हैं उन्हें तुम इतर दिखा रहे हो। जो केवल प्रशंसा कर करके खुश करना चाहते हैं उनको तत्व है। ये तत्व के समझने से जीवन प्रशंसनीय बनता है। प्रशंसा का लोभ मिट जाता है। प्रशंसा सुनने का भाव भी खत्म हो गया और प्रशंसा कर करके खुश करने का भाव भी खत्म हो गया, लोभ मिट जाता है। लेकिन जीवन प्रशंसनीय बन जाता है, ध्यान रखना। प्रशंसा का लोभ खत्म हो जाता है। प्रशंसा के दूसरे उपाय नहीं ढूंढता वो, एक ही अरे प्रशंसनीय तो वे हैं जो अपने आत्मस्वरूप में रमे हैं, बस। इससे नीचे क्या प्रशंसा करें अपन, क्या प्रशंसा करें सुने और क्या प्रशंसनीय माने। प्रशंसनीय तो वे हैं जो अपने स्वरूप में रमे हैं, जिनके जीवन में साम्य भाव वितरागता है। भाजपा की काय के प्रशंसनीय है, जो कर्म के वशीभूत, कथाय के वशीभूत हैं, विषयों के वशीभूत, काय के प्रशंसनीय है। विचार करो, अरे जंगल में व्यवस्था बन जाती है, व्यवस्थाओं का हुआ मत बनाओ। जंगल में व्यवस्था बन जाती है, व्यवस्थाओं के नाम पर याचना मत करो, दीनता मत करो, व्यवस्थाओं का अभिमान मत करो। जंगल में व्यवस्था बन गई, जहां बैठ गए बस बैठ गए, वो ही आसन है, नहीं अलग से आसन चाहिए, वही तो आसन है जहां बैठ गए। अरे आसन नहीं है, वही चीज है, जहां बैठ जाओ वहां तीर्थ हो जाए। ते गुरु चरण जहां धरे, जग में तीरथ हो, सूरज मम मस्तक चढ़ो भूदर मांगे। ये कोई मजाकें थोड़ी करते हैं कि वह छोटों को छोटा समझो, अपने को सबसे छोटा समझो। मजाकें थोड़ी हैं ये कोई। और क्या कहें हम शब्दों से, और तभी अभिमान नहीं छूटे तो धिक्कार है, तब स्वयं भी अभिमान नहीं आता। क्या, जब भेद ज्ञान वर्षता है, जब उसकी संयोगों की असारता बढ़ती है, क्षय संज्ञान की असारता बढ़ती है, तब स्वयं भी उनका मान नहीं आता। इस स्वाध्याय में, स्वयं में एक भी वाक्य ऐसा नहीं हो पाए जो दूसरे के द्वारा किया हुआ और हम नहीं स्वयं में कर पाए। जो भगवान के दर्शन करते हैं भक्ति भाव से, अंतर्दृष्टि से, वे स्वयं दर्शनीय होते हैं। नेक हमें देख लेंगे, नेक हमें देख लेंगे, वे स्वयं दर्शनीय होते हैं। जो उनकी पूजा करते हैं वे स्वयं पूजनीय होते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं हो, तुम नहीं होगे कि हम नहीं होंगे, ये कुछ नहीं है, लेकिन पूजा की वांछा नहीं रही। विचारना, सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी है आत्मस्वरूप। सहजानंदी शोध अविनाशी है आत्मस्वरूप।
तुम्हारा